सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 7 जून 2025 को डेरा ब्यास में बाबा जी ने सारी संगत को ओपन कार में दर्शन दे के निहाल कर दिया। सारी संगत निहाल हो गई। उसके बाद सारी संगत को प्रसाद मिला। उससे पहले सत्संग हुआ और सत्संग के दौरान बाबा जी स्टेज पर विराजमान थे। सात संगत जी, आपको ये बता दें कि कल 8 जून 2025 को बाबा जी डेरा ब्यास में सत्संग भी फरमाएंगे और जिसने भी बाबा जी का सत्संग सुनना हो बड़े शौक से डेरा ब्यास में जाकर सुन सकता है जी। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बाबा जी हमारे साथ नहीं थे और जिसकी वजह से सारी संगत उदास थी। संगत तड़प रही थी अपने मुर्शद के दर्शनों के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब शिष्य तड़पता है, शिष्य के मन में जब विरह पनपती है, विरह से तड़पता है, उदास होता है, तो मुर्शद तक उसकी आवाज़ पहुंचती है। सो ठीक वैसे ही हमारी आवाज़ हमारे बाबा जी सतगुरु दीन दयाल राधा स्वामी जी के पास पहुंची। उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और आज सभी संगत को दर्शन दिए, जिसकी वजह से तड़पती हुई संगत को एक ठंडक मिली, एक राहत मिली। जैसा कि आप जानते हैं कि हजूर जी को बाबा जी ने सत्संग, दर्शन और क्वेश्चन आंसर की परमिशन दे दी थी और ऐसा लगता था कि जैसे अब बाबा जी कभी भी सत्संग नहीं करेंगे, कभी भी अपनी संगत को दर्शन नहीं देंगे या उनके साथ सवाल जवाब नहीं करेंगे, जिसकी वजह से संगत बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं संतों की मौज का कुछ नहीं पता होता। संगत तड़प रही थी, उसकी तड़प की आवाज़ उस मालिक ने सुनी और आज उन्होंने सारी संगत को दर्शन दिए। ये एक ऐसा अवसर था कि जो भी भाग्यशाली आत्मा उस समय पंडाल में मौजूद थी, वो ही इस क्षण का एहसास कर सकती है। वो ही ये जानती है कि उस समय अपने मुर्शद के दर्शनों का जो आनंद उन्हें मिला, वो सिर्फ वो संगत जानती है जो उस समय उस पंडाल में मौजूद थी। सो ऐसी संगत भागों वाली है, भाग्यशाली है, जिसने आज अपने मुर्शद के दर्शन किए। और हमारी अपने मुर्शद से हमेशा यही अरदास रहेगी कि वो कभी भी हमें बिछोड़ा ना दें। वो जैसे तैसे हमें अपने दर्शन देते रहें। अब चूँकि असली दर्शन तो अंदर से हैं, हमारे मुर्शद का कहना है कि हमने जो भी दर्शन करने हैं, जो असल दर्शन हैं, वो अंदर से होंगे। सो वो भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा बाहरी दर्शन भी बहुत ज़रूरी हैं। हमारा मुर्शद लाख कहे कि पीछे नहीं भागना, लेकिन संगत की जो भावना है उसको कोई नहीं रोक सकता। जब तक हम अपने सतगुरु के, अपने मुर्शद के, उस दीन दयाल राधा स्वामी बाबा जी के दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हमें एक शांति, एक ठंडक का अनुभव नहीं होता।
और यही ठंडक और यही अनुभव हमें अंदर की ओर लेके जाता है। सो बाहर के दर्शन से ही अंदर के दर्शन किए जा सकते हैं। जब तक हम अपने मुर्शिद, अपने संत सतगुरु राधा स्वामी दीनदयाल बाबा जी के साथ अटैचमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम अंदर नहीं जा सकते। महाराज जी अक्सर, महाराज चरण सिंह जी, हजूर महाराज चरण सिंह जी अक्सर अपने सत्संगों में कहा करते थे कि अटैचमेंट ही डिटैचमेंट करती है। यानी जब तक हम अपने मुर्शिद के साथ या उस मालिक के साथ अटैचमेंट नहीं करते या अटैच नहीं होते या नहीं जुड़ते या उनकी शरण में नहीं जाते, तब तक हम इस दुनियादारी के रंग तमाशों को नहीं छोड़ सकते। सो सत्संग जी आपको बता दें कि आज का जो सत्संग डेरा ब्यास में हुआ, जो ओपन कार दर्शन से पहले वहाँ पर पाठी साहिबान ने किया, उसका भी जो मुख्य विषय था वो यही था कि हम अपनी आत्मा को इस भव सागर से, इन रंग तमाशों से निकालकर उस मालिक के साथ कैसे मिलाएं। आज सत्संग में स्वामी जी महाराज जी की वाणी ली गई थी और उसमें उन्होंने ये बयान किया कि जो आत्मा इस पृथ्वी लोक पर आई है वो इस भव सागर में फंस गई, रंग तमाशों में फंस गई और अब इससे निकला नहीं जा रहा। और इससे कैसे निकला जा सकता है? इससे हमें हमारा सतगुरु, हमारा मुर्शिद दीनदयाल राधा स्वामी बाबा जी ही निकाल सकते हैं। स्वामी जी महाराज जी ने अपनी वाणी में भी यही कहा है कि अगर तू इस भव सागर को पार करना चाहता है तो अपने गुरु का, अपने मुर्शिद का पल्ला पकड़। अपने गुरु का और अपने मुर्शिद का पल्ला कैसे पकड़ा जा सकता है? भाव, पल्ला पकड़ने का मतलब नाम की दात लेने से है। हमें अपने सतगुरु से नाम की दात लेनी है, उसकी शरण में जाना है, उसके द्वारा दी गई युक्ति या उसके द्वारा समझाई गई युक्ति से सिमरन भजन को करना है। उसके बाद ही हम अपने मुर्शिद, अपने उस मालिक से मिल सकते हैं और अंदर से उसके दर्शन कर सकते हैं। असल दर्शन वही है। सो आज का सत्संग जो हुआ वो भी इसी विषय पर हुआ। सो जब तक हम बाकी चीज़ों को छोड़ के अपने मालिक के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हम इन रंग तमाशों से नहीं निकल सकते। अब रंग तमाशे क्या हैं? आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हम कितने ही बंधनों में फंसे हैं। जैसे मोह का बंधन सबसे बड़ा बंधन। हमारा अपने बच्चों के साथ मोह है, हमारा अपने परिवार के साथ मोह है, हमारा अपने दोस्तों के साथ प्यार है, अपने साग संबंधियों के साथ प्यार है। जबकि असलियत ये है कि इनमें से कोई भी साथ जाने वाला नहीं, ये सब यहीं रहने वाले हैं। हम नाना प्रकार के कर्म कांडों में फंसे हैं। जब तक हम इन सब से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम उस मालिक से नहीं जुड़ सकते। वो मालिक, वो सच्चा सुच्चा मालिक, वो पाक मालिक,
वो ऐसे नहीं मिलता। जब तक हम अपना बर्तन साफ नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मन को पूरी तरह से भक्ति में नहीं लगाएंगे, मन को साफ नहीं करेंगे, अपने बर्तन को साफ नहीं करेंगे, तब तक हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते। सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम मन को पूरी तरह से भजन सिमरन में लगाएं। आज के सत्संग में भी यही बताया गया कि मन नाना प्रकार के बहाने ढूंढता है। वो कहता है कि शाम को बैठेंगे, वो कहता है सुबह बैठेंगे, आज नहीं तो कल भजन सिमरन कर लेंगे। हम मन के वश में आ जाते हैं। जब तक हम मन के वश में हैं, हम मनमुख रहेंगे, हम मन बुद्धि से काम लेते हैं, तब तक हम परमार्थी रास्ते पर नहीं चल सकते। सो हमें ऐसा कुछ करना है जिससे हम मन को काबू में कर सकें, और वो है अपने सतगुरु के द्वारा दिया गया भजन सिमरन, बताई गई युक्ति, जिससे हम मन को काबू कर सकते हैं और इस भव सागर से पार हो सकते हैं। स्वामी जी महाराज जी ने अपनी वाणी में भी यही कहा है कि एक नाम युग चार उधारे। ये भी आज सत्संग में फरमाया गया कि एक नाम जो चारों युगों को उधारता आया है। सो उस नाम, उस नाम के साथ, उस शब्द के साथ हमें जुड़ना है। और वो हम कैसे जुड़ सकते हैं? वो भजन सिमरन के ज़रिए जुड़ सकते हैं। और भजन सिमरन किससे मिलेगा? वो पूर्ण सतगुरु से, पूर्ण मुर्शद से मिलेगा, सतगुरु दीन दयाल राधा स्वामी जी से मिलेगा। तभी हम इस भव सागर को पार करके उस मालिक से मिल सकते हैं। तभी हम इस आत्मा को उस मालिक से मिला सकते हैं जो जन्मों जन्मों से अपने सच्चे घर, अपने धुरधाम से बिछड़ी हुई है, उस मालिक से बिछड़ी हुई है। इसको हम मालिक से इस भक्ति के ज़रिए ही मिला सकते हैं। सो साध संगत जी, आप इस दास की भावना को समझ गए होंगे कि हमने इस वीडियो में किस भावना से अपनी बातों को रखा है। सो हम भी चाहेंगे, हमारा मकसद सिर्फ चैनल को बढ़ावा देना नहीं, हमारा मकसद लोगों तक अपने सतगुरु की शिक्षाओं को पहुंचाना है। हम भी यही चाहते हैं कि मैं, यानी कि हम और आप सब उस मालिक के, उस सतगुरु के बताए रास्ते पर चलें और इस भवसागर से पार हो सकें। साथ संगत जी, आपको बता दें कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो हम इसी मकसद से बनाते हैं कि रूहानियत को फैलाया जा सके। जब तक हम रूहानियत को फैलाएंगे नहीं, दुनिया में नरक की आग भड़कती रहेगी। सो हमें सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी बातों को फैलाएं, रूहानियत को फैलाएं, ताकि हम उस मालिक से मिल सकें और हमारी सोच
बदल सके। हमारी सोच बदलेगी तो ये समाज बदलेगा, ये समाज बदलेगा तो परिवर्तन आएंगे। राधा स्वामी जी।